नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आज हमारी इस खास पेशकश में जो मेहमान जिन शख्स से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो है छत्तीसगढ़ के लाल निशांत जायसवाल, जिनसे हम जानेंगे कि केबीसी में पहुंचने तक का उनका सफर कितना चुनौतीपूर्ण रहा, ये सपना कैसे पूरा हुआ और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या कुछ किया। तो चलिए सीधे जुड़ते हैं। निशांत जायसवाल हमारे साथ रायगढ़ से जुड़ रहे हैं। निशांत का स्वागत करेंगे। निशांत, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज पर। बहुत धन्यवाद। विस्तार न्यूज के दर्शकों को नमस्कार, जय जोहार। निशांत, बिल्कुल शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम आपकी सफलता की भी बात करेंगे, संघर्ष की भी बात करेंगे, हर उस तैयारी की भी बात करेंगे जो इस सफलता को दिलाने में आपने की होगी। लेकिन सबसे पहले ये बताइएगा कि इस मुकाम पर पहुंचने के बाद, महानायक अमिताभ बच्चन से मिलने के बाद और केबीसी के हॉट सीट पर बैठने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा लग रहा है और परिवार और भाई और मम्मी और भाभी सभी मुझे जो अगल बगल के रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, सभी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और बधाइयाँ दे रहे हैं। 2 दिनों से लगातार मैं इस चीज में व्यस्त हूँ और सभी 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 लोगों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं सभी को। बिल्कुल। निशांत, जो प्यार आपको केबीसी में जाने के बाद मिल रहा है, देखिए परिवार का प्यार तो हम सबको सभी हर जगह मिलता है और हर वक्त मिलता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों का प्यार मिल रहा है, देश के लोगों का प्यार मिल रहा होगा आपको और इसके साथ ही आपके ऑफिस के लोग भी होंगे। इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या कभी सोचा था कि लोग आपको इतना प्यार देंगे? जी नहीं, कभी इसे सपने में तो नहीं सोचा था, लेकिन ये जरूर सोचा था कि अगर मैं वहाँ अमिताभ बच्चन सर से मिलके केबीसी का शो खेल के आऊँ तो अच्छा लगेगा मुझे और अपना मैं सपना पूरा कर पाऊंगा, अपना और अपने परिवार का। जी बिल्कुल। निशांत, देखिए सफलता की बात तो सभी करते हैं, जब आप सफल हो जाते हैं तो पूरी दुनिया आपकी कामयाबी की बात करती है, लेकिन उस सफलता के पीछे संघर्ष क्या है? विस्तार न्यूज़ उस संघर्ष को आपसे जानना चाहता है। तो क्या आपने कभी सोचा था केबीसी में आप पहुंचेंगे, हॉट सीट पर बैठेंगे? हालांकि इनाम कितना मिला वो तो आप हमें अभी नहीं बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही ये भी बताइएगा कि इस सफलता के पीछे का संघर्ष कब शुरू हुआ? जी, तो हम बहुत ही एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और पापा एक पान शॉप चलाते थे, पान दुकान चलाते थे और उसी पान शॉप से हमें पढ़ाया लिखाया और हमें बड़ा बनाया और हमें इस काबिल बनाया कि हम यहाँ तक इस शो तक पहुँच पाए और अपने जीवन में सफलता हासिल कर सके। तो जब सन 2000 में ये शो किसी शुरुआत हुई थी, तब से हमने शो देखा कर रहे हैं और जब मैं बड़ा हुआ और इसका शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैं सपना देखा करता था कि मैं भी इस शो में जाऊंगा और अपने शहर अपने राज्य का नाम रोशन करूंगा और इस चीज में सफलता हासिल की मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, राज्य का नाम तो आपने रोशन किया ही है, पूरे छत्तीसगढ़ का नाम निशांत आपने रोशन किया है। आपका संघर्ष तो इसके पीछे रहा ही होगा, लेकिन कहते हैं कि बच्चों की सफलता के पीछे जितना संघर्ष उनका रहता है उतना ही संघर्ष उनके माँ बाप का भी रहता है। आपके माता पिता का कितना योगदान आपकी इस सफलता के पीछे रहा है? जी, सबसे बड़ा योगदान और उनकी बदौलत ही आज मैं जिस सफलता तक पहुंच पाया हूँ, ये जो मुकाम हासिल कर पाया हूँ, ये मेरे माता पिता की देन है। उन्होंने जो अपने इच्छाओं को मारकर अपने हमारे बड़े होने के लिए, हमें सफल होने के लिए जो संघर्ष किया, जो मेहनत किया दिन रात, मेरे माता और मेरे पिता ने, उस चीज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं खुशकिस्मती समझता हूँ कि मैं ऐसे माता पिता मुझे मिले जिन्होंने मुझे यहाँ तक पढ़ाया लिखा और मुझे काबिल बनाया। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं, लेकिन इस खुशकिस्मती के पीछे यानी कि जब संघर्ष शुरू हुआ, आपने बताया कि आपके माँ बाप ने दिन रात मेहनत की, माता पिता की दिन रात की मेहनत से आप आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। आपकी माँ को भी हमने कहते हुए सुना, काफ़ी भावनात्मक बातें उन्होंने कही हैं कि किस तरह से उनके संघर्ष किस तरह के रहे हैं। तो आपकी माँ का कितना रोल रहा है आपके इस संघर्ष को पार करने में? जी, सबसे बड़ा योगदान तो उन्हीं का रहा है मैडम। एक माता पिता हमेशा चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो एक सफलता को हासिल करे, वो अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल करे, खुद परिवार का और हमारा सबका नाम रोशन करे और एक सही मुकाम तक पहुंचे। तो मैंने कोशिश किया और जो उनकी मेहनत है, जो उनकी कड़ी मेहनत है, जो उनकी उम्मीदें हैं, उन पे खरा उतर पाऊँ, उनकी उम्मीदों को पूरा कर पाऊँ।
जी बिल्कुल, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप अपने माँ बाप की और उन सभी की उम्मीदों को पूरा भी करेंगे। निशांत, इसके साथ ही ये भी बताइएगा, देखिए केबीसी की तो हम बात करते जा रहे हैं, लेकिन जो प्राइज मनी आपने जीती है वहां जाकर, उसका क्या करने वाले हैं ये तो बता दीजिए। जी, उसका मैं कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छे कार्य में लगाऊं, और घर बनाने में मैंने भाई ने लोन लिया था, तो मैं उसको सपोर्ट करूं, भाई के बर्डन को कम करूं। जी, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने परिवार का सहयोग करना चाहते हैं। निशांत, आप सरकारी नौकरी भी करते हैं जितना मेरी जानकारी में है, तो नौकरी के साथ साथ पढ़ाई करते रहना, तैयारी करते रहना केबीसी के लिए, क्योंकि केबीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप भले ही कितनी भी पढ़ाई कर लें, कितनी भी प्रिपरेशन करें, लेकिन कौन सा प्रश्न आपके सामने आ जाएगा ये आपको पता नहीं। तो ऐसे में नौकरी के साथ साथ पढ़ाई को जारी रखना, तैयारी जारी रखना, ये कैसे मेंटेन किया पूरा? जी मैडम, ये मैं जब 2018 में रेशम विभाग में जब चयनित हुआ जी, और रेशम विभाग को जब मैंने ज्वाइन किया, तो वो कार्य काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन साथ मैंने इस सब्जेक्ट से लेके जो भी बारीकियां उसको समझा, उसका तैयारी अच्छे से किया था, और साथ में विभाग की तरफ से मुझे काफी सहयोग मिलता है कि आप भविष्य में अगर और आगे कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप जरूर कीजिए। और विभाग की ओर से हमेशा मुझे सहयोग मिला है, चाहे मेरे जिले के अधिकारी हों, चाहे राज्य के अपर लेवल के अधिकारी हों, सभी लोगों से मुझे हमेशा सहयोग मिला है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा निशांत, ये भी बताइएगा, आप बता रहे हैं कि आपके ऑफिस के लोगों ने भी काफी सहयोग आपको दिया है, लेकिन केबीसी से लौटने के बाद कुछ माहौल बदला है। अब निशांत और पहले वाले निशांत में क्या कोई फर्क रह गया है? जी मैम, पहले और आज की परिस्थिति में बहुत अंतर है जी। लेकिन अभी तक मेरा जो शो है, जो मेरा एपिसोड है, वो रिलीज नहीं हुआ है, तो देखते हैं मैम भविष्य में क्या होता है। सभी लोगों का आशीर्वाद और बधाइयां तो आ रही हैं विभाग से, सभी लोगों का विभाग से कॉल आ रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और बधाइयां दे रहे हैं लगातार। जी बिल्कुल निशांत, हम भी आपको बधाई देते हैं, लेकिन इसके साथ ही देखिए, जब हम अपने संघर्ष की बात करते हैं, हम हैं जो आपके संघर्ष को सुन रहे हैं, जो आपके संघर्ष को देख पाएंगे, लेकिन आप वो शख्सियत है जिन्होंने वो संघर्ष को फील किया है, जिसने वो संघर्ष किया है। एक पानी पूरी बेचने वाले का बेटा, पान की दुकान लगाने वाले का बेटा, और जिसकी मेहनत के पीछे उसकी माँ के गहने भी बिके हों, कभी दिन रात का संघर्ष रहा हो, कितना कठिन हो जाता है। मानसिक रूप में कैसे फील करते हैं आप मानसिक तौर पर इसे? जी, पापा और माता है जो उनकी हिम्मत ही थी कि उन्होंने इस कठिन परिस्थिति में होने के बावजूद उन्होंने ये सपना देखा कि मैं अपने दोनों बच्चों को, मुझे और मेरे भाई को पढ़ा लिखा कर वो काबिल बनाया, और उनका संघर्ष ही था जो हमें यहाँ तक पहुँचा पाया। उनकी कड़ी मेहनत थी जो हमें यहाँ तक इस काबिल बना पाया। जी बिल्कुल निशांत, आप अपने संघर्ष की बातें बताते जा रहे हैं। इसके साथ ही ये भी बताइएगा, क्योंकि केबीसी में पहुंचने का सपना लगभग हर दूसरे व्यक्ति का होता है। हम भी बचपन से कौन बनेगा करोड़पति देखते आ रहे हैं, जब टीवी पे क्वेश्चंस देखते थे और उसके बाद आंसर देने की कोशिश करते थे। तो आपकी भी केबीसी से जुड़ी ऐसी कोई बचपन की मेमोरी कि बचपन में आप भी देखा करते थे और तब शायद नहीं सोचा होगा कि कभी आप भी उस हॉट सीट पर पहुंच पाएंगे? जी मैम, जब हम बचपन में शो देखा करते थे, स्कूल में भी कुछ पढ़ा करते थे, तो हमेशा मम्मी पापा मैं और भाई हमेशा उसका सवालों का जवाब देने की कोशिश किया करते थे बचपन से ही जी। और जब मैं बड़ा हुआ तब सोचा कि क्यों ना मैं भी ट्राई करूं, ये इस मुश्किल सफर को कैसे तय किया जाता है, उस प्रोसेस को समझा और उस चीज से रिलेटेड मैंने काफी मेहनत किया, पढ़ाई किया, और पढ़ाई करने के बाद जब वहां पहुंच पाया तो आज मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मैं सफलता को हासिल कर पाया। बिल्कुल निशांत, और आपकी इस खुशी में हम सभी शामिल, हम सब खुश हैं कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ का बेटा केबीसी तक पहुंचा है। केबीसी तक पहुंचने के लिए निशांत सालों लग जाते हैं। कई लोग होते हैं जो हर बार कोशिश तो करते हैं लेकिन हॉट सीट तक पहुंच नहीं पाते। आपको कितनी बार प्रयास करना पड़ा, कितनी बार निराशा हाथ लगी, या फिर इसे लग कह लीजिए और आपकी मेहनत भी कि पहली बार में ही आपको सफलता मिल गई? आपके पीछे का संघर्ष किस तरह का रहा है? नहीं मैडम, मैं भी पिछले 3 साल से मैं लगातार ग्राउंड ऑडिशन दे रहा था जी। पिछले 3 सालों से, और हर बार मेरा जो ऑडिशन है, ग्राउंड ऑडिशन है, चाहे इंटरव्यू है, काफी अच्छे जाते थे। लेकिन इस बार भगवान ने और सभी बड़ों के आशीर्वाद से भगवान ने सुनी मेरी और मैं वहां तक पहुंच पाया। बिल्कुल निशांत, क्या आपको यकीन था कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा?
जी, मुझे यकीन था मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है बिल्कुल। कि मैं कभी ना कभी तो पहुंचूंगा और हो सकता है मैं इसी बार पहुंच जाऊं। मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा भी था कहीं ना कहीं कि इस चीज को हम हासिल कर सकते हैं। हम्म। बिल्कुल निशांत, देखिए अभी आप सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं, अब आप केबीसी में होकर आ भी चुके हैं। परिवार की परिस्थिति में कितना बदलाव लाना चाहेंगे आप? जी, परिवार की परिस्थिति मैं सुधार करना चाहूंगा। जो भी माता ने और पिता तो आज उसे महसूस करने के लिए हमारे साथ नहीं है। मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है 2020 में। जी। लेकिन मैं अपनी माता जी को और अपने परिवार को हर वो खुशियां देना चाहता हूँ जिसके वो डिजर्व करते हैं। जी बिल्कुल निशांत, ये बेहद अच्छी बात है कि आपकी सफलता में, आपके संघर्ष में जिनका साथ रहा, आप हमेशा उनके साथ रहना चाहते हैं। अच्छा निशांत, ये भी बताइएगा क्योंकि जो लोग केबीसी में जाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, वो ये भी जानना चाहते हैं कि केबीसी तक पहुंचने की क्या कुछ प्रोसेस होती है, कैसे शुरुआत होती है, कब फॉर्म डालना होता है, क्योंकि कई लोग हैं जिससे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं, जो सिर्फ टीवी पर उस प्रोग्राम को देखते हैं। तो उन लोगों के लिए थोड़ी सी जानकारी साझा कर दीजिए कि केबीसी तक वो कैसे पहुँच सकते हैं। जी, तो मैम अप्रैल माह में केबीसी का जो है रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होता है और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं रोज सवालों के उत्तर देते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से या टीवी के माध्यम से। जी। सवालों के सही उत्तर देने पे केबीसी टीम का कॉल आता है ग्राउंड ऑडिशन के लिए। आप ग्राउंड ऑडिशन में जाते हैं, वहाँ पे आपको जीके टेस्ट होता है और इंटरव्यू होता है। अगर इंटरव्यू और जीके राउंड में आप अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो आपको फाइनली केबीसी के टॉप 10 कंटेस्टेंट्स में खेलने के लिए बुलाया जाता है। वहां पे आप फिर से कम्पीट करके हॉट सीट तक पहुंचते हैं अमिताभ बच्चन सर के सामने। बिल्कुल, यानी कि हर एक स्टेप बहुत महत्वपूर्ण होता है निशांत, और बहुत कठिन भी होता है। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि जब टॉप 10 कंटेस्टेंट बैठे रहते हैं और उसके बाद किसी एक को चुनकर हॉट सीट तक पहुंचाया जाता है, जो सबसे पहला आता है, उस समय का प्रेशर कैसा फील करते हैं? उस समय कैसा फील होता है? क्योंकि उस समय 10 लोग हैं जो आंसर देने को तैयार हैं, एक के बाद एक आंसर्स को अरेंज भी करना होता है, तो उस समय कैसा फीलिंग आती है? जी, बस यही रहता है कि यही फीलिंग था मेरा कि कुछ भी करके मुझे हॉट सीट पर पहुंच जाना है और पहुंचने का कोशिश करूंगा और हम कर सकते हैं। अपने आप पे भरोसा रखते हैं वहां पे, और जो भी पढ़ाई लिखा किया है उस पर भरोसा रखते हैं और अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं कि आप कर सकते हो, और यही मोटिवेशन रहता है इसके पीछे। बिल्कुल, यही मोटिवेशन है। निशांत, ये भी बताइए क्योंकि देखिए सभी का सपना होता है, जिस तरह से मंत्री ओपी चौधरी ने आपका एक वीडियो भी जारी किया है और उसी वीडियो को हम देखकर भी आप तक पहुंचे। उन्होंने वीडियो जारी कर बताया कि कल आपका एपिसोड भी आने वाला है, केबीसी में आप पहुंचे हैं। इस वीडियो को देखकर जब आपने देखा होगा कि मंत्री ओपी चौधरी ने आपका वीडियो पोस्ट किया, उस वीडियो को देखकर कैसा महसूस किया आपने और आपके परिवारजनों ने? जी, ओपी चौधरी हमारे शहर के विधायक भी हैं और वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन में वित्त मंत्री जी भी हैं। तो मैं ओपी चौधरी सर का नमस्कार करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ये वीडियो मेरा शेयर किया और साथ में मुझे सपोर्ट किया। ओपी चौधरी सर हमेशा युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, हमेशा उन्होंने युवाओं को सपोर्ट किया है जी। और ओपी सर का शेयर करना मेरे लिए एक बड़े गर्व की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गर्व की बात है निशांत, आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए भी। निशांत, देखिए जैसा कि आपने बताया कि आप भी 3 बार से अटेम्प्ट करते आ रहे थे और अब जाकर आपको सफलता मिली, आपकी मेहनत अब रंग लाई। आजकल हम देखते हैं कि युवाओं को हम देखते हैं, नए बच्चों को हम देखते हैं कि 1-2 बार प्रयास तो करते हैं, लेकिन जब वो सफल नहीं हो पाते, चाहे वो मेहनत में कमी रह जाए, चाहे कभी लक की बात रह जाए, लेकिन उस असफलता को देखते हुए वो बच्चे पूरी तरह से टूट जाते हैं, दोबारा प्रयास भी नहीं करते। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सभी युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि अगर इस बार कुछ कमी रह गई तो अगले बार उन खामियों को दूर करके आप फिर से एक बार प्रयास करिए, जरूर आप निश्चित ही सफलता को हासिल करेंगे। यही मेरा सबको मैसेज। बिल्कुल निशांत, ये भी बताइएगा क्योंकि कल जब देखिए आपका एपिसोड प्रसारित होगा टीवी पर, उसके बाद निशांत रायगढ़ के स्टार बन जाएंगे, रायगढ़ के लोग पहचानने लगेंगे कि ये रायगढ़ का लाल है जो केबीसी तक पहुंच के आया है, अमिताभ बच्चन से मिलकर आया, हॉट सीट पर बैठकर आया। उसके बाद निशांत रायगढ़ के लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे? रायगढ़ के युवाओं को कैसे सिखाएंगे, उन्हें कैसे प्रेरित करेंगे? जी, मैं रायगढ़ और पूरे राज्य के युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपनी मेहनत और हमेशा भरोसा रखें और मेहनत करना ना छोड़ें। मेहनत से ही सफलता अर्जित की जा सकती है
इसका जीता जागता उदाहरण हूँ मैं। और युवाओं को यही मैसेज है कि जो भी आप करना चाहते हैं जीवन में वो फोकस होके करें, अपने दिमाग को भटकने ना दें। जो भी आप करना चाहते हैं उस पर भरोसा रखें, अपने और अपनी काबिलियत पे भरोसा रखें और उस पर सही दिशा में मैसेज करें, सही दिशा में मेहनत करें, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि सफलता की सिर्फ एक ही चाबी होती है और वो है मेहनत करना। निशांत, आप छत्तीसगढ़ से आते हैं और छत्तीसगढ़िया बोली, छत्तीसगढ़िया भाषा को बहुत पसंद किया जाता है, तो मैं चाहूंगी कि आप छत्तीसगढ़िया बोली में छत्तीसगढ़ के युवाओं को एक संदेश दे दें, वहां के लोगों के लिए किस तरह से आप उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं, मंत्री ओपी चौधरी को क्या कहना चाहते हैं और युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, छत्तीसगढ़िया में बोल दीजिए। जी, सब जिला जोहार। मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ के निवासी हूँ और मैं सब जी युवा मन ला कहना चाहता हूँ कि आप मन सही दिशा में मेहनत करा। अपन जो भी आप मन सपना देखे हा, उम्मीद करे हा कि जीवन में सफल हो यहाँ, ओकर सही दिशा में मेहनत करा। एक दिन आप मन सफलता पाहू। और मैं वो हमारे शहर के विधायक माननीय ओपी चौधरी जी ला बहुत बहुत धन्यवाद करा। तो हमेशा वो युवा मन ला सपोर्ट करते, ओमन ला आशीर्वाद देते, ओमन ला मिल के जो भी जरूरत हो सकते ओमन ला हमेशा सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल निशांत, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत कर, आपके संघर्ष को जानकर और इसके साथ ही कैसा आपका सफर रहा, ये सब जानकर बहुत शुक्रिया निशांत हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, केबीसी में पहुंचे हैं रायगढ़ के लाल निशांत जायसवाल और निशांत ने ना सिर्फ रायगढ़ बल्कि पूरे प्रदेश भर का नाम रोशन किया है। और निशांत से हमने जाना भी कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया, उनका संघर्ष कितना महत्वपूर्ण रहा और उनके माता पिता ने कितना महत्वपूर्ण रोल उनके संघर्ष को, इस सफलता को पाने में हासिल किया है। चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।